मुझे लगा था कि भारत देश में खुलकर बोलना, अपने दिल की बात रखना, जो देश में घटित हो रहा है अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाना आजकल बंद हो गया है। उसके ऊपर खौफ की, डर की एक परत आ गई है। लेकिन शेखर सुमन के इस शो ने कुछ साबित किया है, एक चिंगारी तो जलाई है। सरकार अब कागज की जगह प्लास्टिक के करेंसी नोट्स छपवाएगी। मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, जस्ट हियर मी आउट। इसे मेटल का बना दीजिए ताकि जब भी रुपया गिरे तो टंग, कम से कम पता चले कि रुपया गिरा है। यू विल इमीडिएटली गेट अ नोटिफिकेशन। अगर आप शेखर सुमन का शो देख रहे हैं तो कमाल कर रहे हैं शेखर सुमन साहब। अपनी बातों से, अपने तंज से, अपने हास्यपद नजरिए से जो वो डिलीवर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो भारत में हो रहा है उसकी एक झलकी है। वो सुनने में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम काफी कम हो गए, फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। भाई सीधी सी बात है, ये नया भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना नहीं जानता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितना भी भाव कम कर ले, लेकिन हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। हमारे दाम सर उठा के खड़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। ये कब तक बोल पाएंगे मुझे नहीं पता, ये कब तक हो पाएगा, ये शो कब तक चल पाएगा, कब तक उन पर कोई प्रेशर नहीं आता, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मौजूदा दौर पर शेखर सुमन जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इस दौर में ये एक्सेप्टेंस इसकी बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, उनकी जुबान बने हैं आजकल शेखर सुमन। इधर पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री कह डाला। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। लेकिन जब हमने स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर देखी तो लगा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। स्वास्थ्य मंत्री के मुकाबले उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर था। शेखर सुमन से सीखने की जरूरत है फिल्म स्टार को, म्यूजिशियन को, वीआईपी को, ब्यूरोक्रेट को, पॉलिटिशियन को और सबसे ऊपर जर्नलिस्ट को। शेखर सुमन से सीखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहां मीडिया को जितना फ्रीडम है, जितनी आजादी है, उतना दुनिया में कहीं नहीं। क्या कहा? नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा मीडिया जब चाहे, जो चाहे, जैसी चाहे वैसी खबर कभी भी चला सकता है। तो बताइए, फ्रीडम यहां है कि नॉर्वे में? अपने शो के माध्यम से जो वो कह रहे हैं वो कितना सही कितना गलत इसका फैसला आप करो। लेकिन ये कहने के लिए गट्स चाहिए, ये कहने के लिए आपको बेखौफ होना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ भुगतान से गुजरना पड़ेगा। शेखर सुमन का ये शो काबिले तारीफ है, लोगों में चर्चा भी बटोर रहा है और खूब सारी टीआरपी भी, क्योंकि लोग सुनना चाहते थे इसको। क्योंकि मैंने आपसे पहले अपनी रिपोर्ट में कह चुका हूं कि मीडिया एंटरटेनमेंट बन गया है और शेखर सुमन का ये शो जो टोटली एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, इसमें सही मानो तो इंफॉर्मेशन होती है। इसमें वो होता है जो घटित हो रहा है, जो न्यूज़ चैनल को बताना चाहिए, लेकिन उन पर डर का, खौफ का या किसी और तरह का प्रेशर है जिसकी वजह से वो न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं परोस रहे हैं। वहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन शेखर सुमन के इस शो में जो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं वो पंचिस रहते हैं जो भारत में घटित हो रहा है। ऐसे गौर से देखें तो इस सरकार की कैबिनेट है बहुत कोऑपरेटिव, कोई किसी का भी काम कर लेता है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं तो अकेले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से 18 घंटे क्यों काम करवाया जा रहा है? ये शो कब तक चलेगा, कब तक ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आता, कब तक शेखर सुमन की डोरें नहीं खींची जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब तक ये शो चलेगा, जब तक शेखर सुमन इस तरह के पंचिस करते रहेंगे जो रियलिटी के बिल्कुल करीब है, जो भारत में घटित हो रहा है उसके बिल्कुल करीब है, तब तक लोग इसकी सराहना करते रहेंगे। इस शो को कपिल शर्मा शो के साथ कंपैरिजन भी किया जा रहा है। हालांकि कपिल शर्मा के शो में शुरुआती दौर में इस तरह के पंचिस होते थे, लेकिन आजकल वो बंद हो गए। हम जानते हैं कि किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन शेखर सुमन का शो नया आया है,
ये कब तक जिंदा रहेगा, कब तक भागता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बहुत सारे लोगों को शेखर सुमन के शो से। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।